भोपाल से एक और बड़ी खबर। बीजेपी अब आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से यह आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और 3 केंद्रीय मंत्री इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। मालवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। महाकौशल में वीरेंद्र खटीक इस यात्रा में शामिल होंगे और मंत्री एसपीएस बघेल ग्वालियर चंबल का नेतृत्व करेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक बार फिर से आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। बहुत ज्यादा लंबा प्रोग्राम तो नहीं है, केवल धर्मगुरुओं से और धर्म क्षेत्र से ये यात्रा निकलेगी, गुजरेगी। लेकिन सवाल ये कि एसपीएस बघेल ग्वालियर चंबल इलाके में, जहां हमेशा से नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर करते आए हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें तो एसपीएस बघेल के अलावा प्रदेश के जो 2 नए मंत्री इस समय मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। चूंकि नए केंद्रीय मंत्रियों का लोकसभा और राज्यसभा में परिचय नहीं हो पाया था, उसके बाद में बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने यह तय किया है कि जनता के बीच में इन मंत्रियों की मौजूदगी का एहसास कराया जाए और लोकसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बहाने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता की जलाया जाए। लिहाजा आशीर्वाद के बहाने नब्ज जो है जनता की टटोली जाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 16 तारीख से 21 अगस्त तक यह पूरी आशीर्वाद यात्रा निकलनी है। ग्वालियर चंबल अंचल में कमान जो है वो उत्तर प्रदेश आगरा से सांसद और केंद्र के जो पिछड़ा वर्ग मंत्री हैं वो एसपीएस बघेल, उनको जिम्मेदारी दी गई है। मां पीताम्बरा पीठ जो दतिया में है वहां से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और तकरीबन 177 किलोमीटर की यात्रा जो दतिया, ग्वालियर और मुरैना में जाकर समाप्त होगी। 3 दिन की उनकी यात्रा है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैमरस चेहरा माना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में पब्लिक के लिए, या कहना चाहिए कि पार्टी फोरम पर कोई एक बड़ा कार्यक्रम उनके लिए तय किया गया है। मालवा निमाड़ के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे कार्यक्रम है और 4 दिनों तक लगभग 500 से ज्यादा किलोमीटर की इस पूरी आशीर्वाद यात्रा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगभग 78 से ज्यादा कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी ने यह तय किया है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग वर्ग के बीच में जाया जाएगा, अलग अलग वर्ग के जो कार्यक्रम है वहां पर जाया जाएगा, धर्मगुरुओं से भी आशीर्वाद दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोरोना काल में जो विभूतियां जो शांत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात की जाएगी और देश के जो नायक कहे जाते हैं जिनके, उनके स्मारक पर भी जाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो 4 दिन का उनका कार्यक्रम है और 20 तारीख को माफ कीजिएगा 18 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में टंटा व्हील की जो स्थल है वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा वीरेंद्र खटीक, सबसे लंबा कार्यक्रम उन्हीं का है। बुंदेलखंड, महाकौशल और भोपाल की यात्रा वीरेंद्र खटीक करने वाले हैं, जहां पर जो बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भोपाल में 20 तारीख को उनके साथ में शामिल होंगे। इसके अलावा जब खजुराहो संसदीय क्षेत्र में टीकमगढ़ से निकलने के बाद में यात्रा पहुंचेगी तो उस समय भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। लिहाजा जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश है। आशीर्वाद के बहाने नए मंत्रियों का परिचय जो है बीजेपी कराना चाहती है। मध्य प्रदेश में 3 मंत्री शामिल हो रहे हैं और पूरे देश की अगर बात करें तो लगभग हर जिले में बीजेपी इस तरीके की यात्राएं निकाल रही है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों पर और साथ ही साथ कोरोना में जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे।